मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर बंदा ए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताब औलादे अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौस आज़म ज़ेर साया हर वली इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल क़िबलतैन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बज़्म माह कुरान की चौथी नशिस्त के साथ आपका मेज़बान सैयद अब्दुर्रहमान शराज़ी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन मुकर्रम, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जिसमें मर्द व ज़न की हयात पर मुकम्मल अहकामात मौजूद हैं। इस्लाम की तालीमात हासिल करने के लिए जब हम दरवाज़ा इस्लाम पर जाते हैं तो हमें कभी खैरात बाब मदीनतुल इल्म से मिलती है तो कभी फ़कीहा आज़म जनाब सैयदा आयशा से, यानी इस्लाम के मुख्तलिफ मदारिज हमें बाहमी तौर पर इस्लाम के जलीलुल क़द्र सहाबा व साबिहात से मिलाते हैं। आज भी हम एक ऐसी हस्ती ही शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करेंगे जिनसे इस्लाम के बासियों ने सखावत, तहारत, इबादत, अव्वलियत, महवियत, मशावरत, खिदमत मुस्तफ़ा, अतात मुस्तफ़ा के वो असलूब सीखे हैं जिनकी नज़ीर मिलती नहीं। वो ज़ात अक़दस है सैयदा तैयबा ताहिरा सदीक़तुल कुबरा जनाब सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। नाज़रीन, आज आपकी हयात मुबारक पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए हस्ब साबिक मौजूद हैं किबला पीर सैयद नसूरुल्लाह शाह साहब काज़मी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदी कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किबला आपको माह कुरान की पूरी टीम की जानिब से इस वज़ह में खुशामदीद का नजराना पेश करता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे साथ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश करने के लिए एक इंतहाई खुशगुलू सना खान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कम उम्र में आपको सनाखानी के हवाले से बहुत इज़्ज़तें अता फरमाई हैं। मेरी मुराद किसी तारुफ के मुताज नहीं, भाई मोहम्मद वक़ार कादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। वक़ार भाई कैसे हैं? तबीयत ठीक है? जी अल्लाह के आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारी गुजारिश पर इस बज़म का हिस्सा बने, आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम रहमान से करते हैं। मैं किबला शाह जी की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हूँ कि वो तिलावत कलाम रहमान से इस बज़म का बाकायदा आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। कुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद। सुभान अल्लाह। कुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। सुभान अल्लाह। वलम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। तिलावत कलाम रहमान की आयात बैनात से इस वज़म का बाकायदा आगाज़ फरमा रहे थे किबला सैयद नसूरुल्लाह शाह साहब काज़मी। नाज़रीन, आइए नात की जानिब बढ़ते हैं। मैं किबला सैयदी वक़ार भाई से गुजारिश करूँगा कि वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा
है मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है तेरा आस्तां सलामत मेरा काम चल रहा है मेरा तेरा आस्तां सलामत नहीं अर्शो फर्श पर ही तेरी आज़मतों के चर्चे नहीं अर्शो फर्श पर ही तेरी आज़मतों के चर्चे तहे खाक भी लहद में तेरा नाम चल रहा है तहे खाक भी लहद में और मुझे इस कदर जगह में न कबूल आम मिलता मुझे इस कदर जगह में न कबूल आम मिलता तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है तेरे नाम के सहारे जी आपसे दुआ लेनी है तेरी मोहर क्या लगी है कि कोई हुनर ना होते तेरी मोहर क्या लगी है कि कोई हुनर ना होते मेरी शायरी का सिक्का सरेआम चल रहा है मेरी शायरी का सिक्का सरेआम चल रहा है तेरा आस्तां सलामत तेरा उम्मती बस इतनी ही तमीज़ काश कर ले तेरा उम्मती बस इतनी ही तमीज़ काश कर ले वो हलाल खा रहा है कि हराम चल रहा है वो हलाल खा रहा है कि हराम चल रहा है तेरा आस्तां सलामत और कड़ी धूप के सफर में नहीं कुछ नसीर को कड़ी धूप के सफर में नहीं कुछ नसीर को गम तेरे साये करम में ये गुलाम चल रहा है तेरे साये करम में ये गुलाम
चल रहा है। मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है। तेरा आस्ता सलामत मेरा काम चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंतहाई खूबसूरत अंदाज के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अक़दस के अंदर ताजदार गोलड़ा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर अलैहिर्रहमा के लिखे हुए अशार का नजराना पेश कर रहे थे भाई मोहम्मद वक़ार कादरी साहब कि मेरी ज़िंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, तेरा आस्था सलामत मेरा काम चल रहा है। नाज़रीन मोहतरम, आप ये माह कुरान की लाइव नशरियात हमारे फेसबुक आईडी सैयद अब्दुर्रहमान शराजी से और हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल चैनल सैयद अब्दुर्रहमान शराजी से समात कर रहे हैं। तमाम उशाकान मुस्तफ़ा से गुजारिश है जैसे ही ये अपडेट्स अपने फेसबुक पर या यूट्यूब पर देखें तो इस पैगाम मोहब्बत को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएँ ताकि ये पैगाम तमाम उशाकान मुस्तफ़ा तक पहुँच सके। नाज़रीन मोहतरम, हमारे प्रोग्राम को ये ख़ासा हासिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान के अयाम मखसूसा के अंदर, वैसे तो इसका हर यौम एक ख़ासियत का हामिल है, लेकिन उन अयाम के अंदर जिनको ख़ास हस्तियों से निस्बत है तो हम इस मिशन के साथ चले हैं कि हम उन अयाम में उन हस्तियों का ज़िक्र खैर करके अपनी बख्शिश व मग़फ़िरत का निजात करें। तो मैं इसी सिलसिले के अंदर आज हम लोग एक बहुत खूबसूरत मौजू के साथ, बहुत खूबसूरत हस्ती के मौजू के साथ, बहुत शान वाली हस्ती के मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी जितने भी व्यूअर्स देखने वाले हैं उन तक आशनाई पहुंचाने के लिए क़िबला सैयदी के साथ एक मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम लोगों ने शान सैयदा खदीजतुल कुबरा के ऊपर इंशाअल्लाह आपके साथ गुफ्तगू करनी है। मैं क़िबला सैयदी की बारगाह में गुजारिश करूँगा कि वो शान सैयदा खदीजतुल कुबरा की बारगाह के अंदर अपनी अक़ीदतों का खैराज पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि ली खम्सतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल बबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व इब्नहुमा वल फ़ातिमा मा बअदहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़िबलिहिम अल आबिदु अल बाकिरु अल जाफ़िरु अल काज़िमा सुभान अल्लाह। सुम्मा रिदा सुम्मा तक़ी सुम्मा नक़ी सुम्मा अस्करी सुम्मा महदी हादियन हज़रत इमामिल आखिरा सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा कालना आमीन। इन्ननी फ़ी बारि हम्मिम मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिलना अश्कालना। नाज़रीन मुकर्रम, हमेशा की तरह आज भी एक इंतहाई खूबसूरत, मानी ख़ेज़ और पुरमग़ज़ मज़मून के साथ आपकी खिदमत में बरादर अकबर मोहतरम सैयद मोहम्मद अब्दुर्रहमान शराजी साहब के आपकी खिदमत में मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हर निस्बत का हया और ताज़ीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। नाज़रीन मुकर्रम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तमाम आमतुन नास और आमतुल ख़ास सारों के लिए, पूरी इंसानियत के लिए एक आईना है, एक मिसाल राह है। बेशक। ज़िंदगी का कोई फ़लसफ़ा हो, कोई रास्ता हो, कोई शाहराह हो, कोई भी गोशा हो, कोना हो, हर तरफ इंसान जब भी कभी आँख उठाकर देखेगा तो जहाँ पर इंतहाएं अपने सर को सजदे में रख कर शुक्राना पढ़ते हुए दिखेंगी, वो ज़ात नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। बेशक। बहसीयत वालिद, बहसीयत खावंद, बहसीयत भाई, बहसीयत ताजिर, जिस भी तनाजुर में हुजूर की ज़ात को देखा जाएगा, हुजूर की ज़ात आला व अक़दस के आगे इंसान को कोई और ज़ात नज़र नहीं आ सकती। आज का ये जो उन्वान है ये मुआशरती तौर पर भी बहुत अहम है कि हमारा ये जो मामला है, आज का जो हमारा ये उन्वान है सैयदा खदीजतुल कुबरा का, ये सिर्फ और सिर्फ
आपकी शान के साथ ही वाबस्ता नहीं है, बल्कि ये जो उन्वान है ये मुकम्मल तौर पर एक मुआशरत का उन्वान भी है और उसका पहलू भी है। सुभान अल्लाह। क्योंकि इस्लामी मुआशरे की जब बुनियाद को देखा जाएगा तो हमने ये पढ़ रखा है कि आइली जिंदगी और मुआशरे की बुनियाद एक घर से शुरू होती है, बेशक। और वो घर मियाँ और बीवी के बाहमी ताल्लुक से वजूद में पाता है। सही। जब वो घर ही मियाँ बीवी के ताल्लुक से वजूद पाता है तो फिर जब हम अपने लिए एक उसवा हसना की तलाश में निकलेंगे तो हमें सबसे पहले सरकार का घर देखना पड़ेगा कि सुभान उस अल्लाह। घर में बाहमी ताल्लुक कैसा था, सुभान अल्लाह। कि वो बाहमी ताल्लुक बना कैसा और बनने के बाद वो निभाया कैसे गया। वाह। और ये देखने के लिए वो ज़ाते सतूदा सिफात जो हमें सबसे पहले हुजूर के साथ नजर आती है वो सैयदा खदीजतुल कुबरा की सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इब्तदाई के तौर पर, इफ्तिताई के तौर पर नाजरीन के सामने ये चंद चीज़ें रखी हैं। नाजरीन मुकर्रम, आज के सुनवान के हवाले से चंद बिल्कुल ताज़ा तरीन अशार आपकी खिदमत में गोश गुजार करके फिर इंशाअल्लाह हुजूर की जो शख्सियत है उसके ऊपर हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि सरकारे दो आलम की वो एक आस खदीजा, वाह। सरकारे दो आलम की वो एक आस खदीजा, वाह उम्मत की शफात के लिए यास खदीजा। भाई वाह। सुभान अल्लाह। सरकारे दो आलम की है एक आस खदीजा, उम्मत की शफात के लिए यास खदीजा। और हसनैन की नानी है तो जहरा की वो मादर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। हसनैन की नानी है तो जहरा की वो मादर, मौलाए जहां की भी तो है सास खदीजा। वाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मौलाए जहां की भी तो है सास खदीजा। और शेर देखिएगा किबला के, अगना का ये एक लफ्ज गवाही यही दे है। अगना का ये एक लफ्ज गवाही यही दे है दीने मोहम्मद को फकत रास खदीजा। वाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। है दीने मोहम्मद को फकत रास खदीजा। वाह। और शेर देखिएगा किबला के, हर जोजा बहुत शान की मालिक है मगर सुन। बेशक। हर जोजा बहुत शान की मालिक है मगर सुन, सरवर के बहुत अपने करीब पास खदीजा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरवर सुभान के अल्लाह। बहुत अपने करीब पास खदीजा। वाह। और सिद्दीक की बेटी ने हजी हमको बताया। अब ये नुक्ता भी अलग है कि सैयदा की शान आए तो राविया सैयदा आयशा होती हैं, और सैयदा खदीजतुल कुबरा के मकाम की बात आए तो फिर भी राविया सैयदा आयशा होती वाह हैं। वाह। सुभान ये अल्लाह। नुक्ता फिर सही, कभी किसी और मौके पर सही। अभी बस शेर सुनकर इक्तफा कीजिए कि सिद्दीक की बेटी ने हजी हमको बताया, सरकार की खातिर है बहुत खास वाह खदीजा। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। सुभान सरकार अल्लाह। की खातिर है बहुत क्या ही खास खदीजा। खूबसूरत। वाह। सरकारे दो आलम की है एक आस खदीजा, उम्मत को शफात के लिए रास खदीजा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं इंशाल्लाह सवालात की जानिब में बढ़ते हैं। तमाम व्यूअर्स जितने भी हमें देख रहे हैं, आपसे एक मरतबा फिर गुजारिश है कि जब भी आप अपनी स्क्रीन्स के ऊपर इस पैगाम मोहब्बत को, नशरियात को समात करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ये पैगाम मोहब्बत तमाम उशाकान मुस्तफ़ा तक पहुँच सके। शाजी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं क्योंकि हम लोग माह रमज़ान के उस अशरे से गुज़र रहे हैं जिसको इस निस्बत से, इस हस्ती से बहुत ख़ास निस्बत है। सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स तक आगाही के लिए आपकी बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हूँ कि हमारे व्यूअर्स को पता चलता चले कि इस हस्ती को रमज़ानुल मुबारक से क्या निस्बत है और किन अय्याम से निस्बत है, ताकि उसके बाद हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ कर सकें। अच्छा किबला, आपके इस सवाल के दौरान ही एक चीज़ मेरे दिमाग में वारिद हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करनी ऐसी है कि अजीब मामला है कि ये रहमत का अशरा जब शुरू होता है तो सैयदा ज़हरा पाक के यौम से, सुभान अल्लाह। और जब ख़त्म होता है तो सैयदा खदीजतुल कुबरा के यौम सुभान से। अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रहमत के अशरे में दो शहजादियों के जिक्र को ऐसे जोड़ दिया है वाह। कि अब रहमत इन हस्तियों के बिना मुकम्मल ही नहीं है। क्या कहने। सुभान रहमत का आगाज सैयदा खदीजतुल कुबरा से हो गया, और आखिरी दिन 10 रमजानुल मुबारक को सैयदा खदीजतुल कुबरा का यौम आ गया। आगाज़ सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा। अब देखिए, हम इसको यूं कह सकते हैं
कि माँ बेटी की मोहब्बत का ऐसा बंधन रब ने जोड़ा है कि जो इस बंधन का गुलाम हो जाएगा उसको रहमत नसीब वाह, हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये खूबसूरत। एक ऐसा देखिए अल्लाह की मर्जी की बात है ना। अब हजरात बात है, बहुत सारी चीजों पर एतराज फरमाते हैं कि फलां चीज पर एतराज, फलां चीज पर एतराज। भैया बात ये है, अल्लाह ने जिसको जो फजीलत दी है, जो मकाम दिया है, उसमें झगड़ने का मामला नहीं है। सही। जब अल्लाह ने रहमत का अशरा खत्म किया, किस पर खत्म किया? सैयदा खदीजतुल कुबरा सुभान पर। अल्लाह। शुरू कहां से किया? सैयदा जहरा से। यानी कि हमें समझ आ गई कि सैयदा जहरा के नक्शे कदम पर चलते चलते इंसान मंजिलत खदीजा को समझकर अल्लाह की रहमत को वाह, हासिल कर सकता सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम एक आसान पैराए में नाजरीन के सामने ये रखते चलें कि सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, आपका रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे के साथ खुसूसन और बिलअमूम रमज़ानुल मुबारक के साथ ताल्लुक ये है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात अक़दस में एक तवील अरसा आपकी रफ़ीक हयात रहने के बाद 10 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा का यौम विसाल है। और नाज़रीन मुकर्रम, चूंकि अब शाह साहब किबला ने सवाल ही बिल्कुल बुनियाद पे ऐसा कर दिया कि इंसान की कैफियत और इंसान का जो दिलो दिमाग है, वो ये बात सुनकर ही बिल्कुल एक दफ़ा दंग रह जाता है कि वो ज़ात, वो हस्ती, कि शाह जी आप एक चीज़ पे गौर करें कि 10 हिजरी को नबूवत के 10वें साल सैयदा खदीजतुल कुबरा का विसाल है, और उसी साल के अंदर सरकार सैयदना अबू तालिब का भी विसाल है। सही। आखिर कितने बड़े ये दो सहारे होंगे कि जिनके चले जाने के बाद मुस्तफ़ा को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे आका मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा बजा इरशाद फरमाया, फरमाया साहबा, ये मेरी वो अहलिया इस दुनिया से गई हैं कि जिसने मुझे तब माना जब मुझे कोई ना मानता था। अल्लाहु अकबर। जिसने, हाँ ये जाहिर है साहबा ने अपना जान दी, अपना माल दिया, अपनी जानें निछावर की, अपनी औलाद कुर्बान की, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मगर ये बात जहन नशीन रहे कि ये हस्ती वो हस्ती है। जब इस्लाम में नमाज न थी तो ये अपने खावंद के पीछे अल्लाह की इबादत में सर सजदे में वाह, झुकाती सुभान थी। अल्लाह। ये वो हस्ती है कि जब अभी आयात माल के तकसीम करने पर उतरी न थी कि सवाब कितना मिलेगा, ये सिर्फ खालिसतन मुस्तफ़ा की मोहब्बत में अपना सारा माल निछावर सुभान किया अल्लाह, करती सुभान थी। अल्लाह। ये वो हस्ती हैं कि जब हुजूर के लिए कोई ढाल बनकर खड़ा ना होता था तो ये घर में मुस्तफ़ा को ढारस दिया करती थी कि अल्लाह के रसूल, घबराने की जरूरत नहीं है, आप में हर वस्फ अल्लाह ने वो रख छोड़ा है जो अंबिया के अंदर औसाफ होते हैं। आप सादिक भी हैं, आप अमीन भी हैं, आप अल्लाह की इबादत भी करते हैं, आप यतीमों का सहारा भी हैं, आप बेकसों का आसरा भी हैं। जब आपके अंदर ये सारी की सारे वस्फ मौजूद हैं, खूबियां मौजूद हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कभी भी तनहा नहीं छोड़ेगा। सुभान अल्लाह। सोचिए, वो आका जो पूरी उम्मत का सहारा है, वाह। जो पूरी उम्मत की ढारस है, जो हर किसी का वसीला है, अगर उसका कोई सहारा बनी तो वो कौन? खदीजतुल कुबरा। सुभान अल्लाह। अगर उसका कोई आसरा बनी तो खदीजतुल कुबरा। अगर उसकी डारस बंधाने के लिए उनके साथ कोई खड़ी हुई तो सैयदा खदीजतुल कुबरा। इसीलिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया साहबा, हर किसी को मुझसे मोहब्बत अता की गई है, लेकिन खदीजा वो है जिसकी मोहब्बत अल्लाह ने मुझे अता की। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत। अच्छा शाह जी, हुजूर मैं आपकी बारगाह में ये भी अर्ज़ करूँगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सैयदा खदीजा पाक से अंदाज़ मोहब्बत था, अहादीस की रोशनी में कितनी अहादीस मिलती हैं और क्या क्या अंदाज़ मोहब्बत है जो सरकार ने फरमाया है सैयदा पाक के बारे में? जिस तरह मैंने जनाब की खिदमत में पहले अर्ज किया कि वो कहते हैं किबला के ज़माना लाख कहे उसका एहतराम न कर, जिसे ज़मीर न माने उसे सलाम न कर। वाह। कुर्बान जाइए सैयदा आयशा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक महबूबा महबूब रब्बुल आलमीन रदी अल्लाह ताला अन व सलामुल्लाह अलैहा, आपकी ज़ात अक़दस पर कि अगर उनकी इस घर से किसी तौर पर कोई भी अदावत होती तो वो ये तमाम अफजलियत और फजीलत की अहादीस छुपा लेती, बयान न करती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
बात आए अली के चेहरे को देखने की इबादत की तो राविया सैयदा आयशा सिद्दीका। वाह। बात आए सैयदा पाक की अफजलियत की तो राविया सैयदा आयशा सिद्दीका। वाह। बात आए मुस्तफा की शबाहत जो सैयदा ज़हरा में नजर आए तो राविया सैयदा आयशा सिद्दीका। सुभान अल्लाह। बात आए ततहीर के अंदर मौजूद 5 नफूस की तो राविया सैयदा आयशा क्या सिद्दीका। कहने। बात आए इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन को हुजूर की विरासत में वो 4 नगीने अता करने की तो राविया सैयदा आयशा सिद्दीका। सुभान अल्लाह। इस उम्मत ने अहले बैत इत्तहार के लिए जितनी भी अहादीस मजबूत तरीन वसूल की हैं वो इस घर से की हैं। वाह। उसकी पहली सनद ही इतनी मजबूत है कि ये उस सच्चे बाप की बेटी है जिसने मुस्तफा की मेराज का इकरार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर वो हदीसे पाक जो अहले बैत इत्तहार की शान में है कहीं न कहीं से उसका किनाया इशारा सैयदा आयशा सिद्दीका के साथ मिलता है। सुभान अल्लाह। और यहाँ पर भी जो आपने इरशाद फरमाया कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदा खदीजतुल कुबरा के साथ मोहब्बत का आलम क्या था, खुद सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है मैं जब हुजूर के मुंह से सुनती सैयदा खदीजतुल कुबरा का मकाम तो मुझे ऐसा एहसास होता कि शायद हुजूर को मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत सैयदा खदीजतुल कुबरा से है। अल्लाह अकबर। फरमाती फिर एक दिन मैंने पूछ ही लिया कि अल्लाह के रसूल एक बात तो फरमाइए कि वो सुर्ख मसूड़ों वाली में ऐसी कौन सी खसलतें हैं जो आप उसका जिक्र छोड़ते ही नहीं। वाह। क्योंकि आपकी उम्र ज्यादा थी तो आपको पता है कि वो जब इंसान बूढ़ा हो जाए तो उसके जो है दांत गिरना शुरू हो जाते हैं और उसके मसूड़े नजर आना शुरू हो जाते हैं। हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो फरमाया आयशा उसकी मोहब्बत मेरे दिल में इसलिए है कि उसने मेरी इताअत तब की जब मेरी इताअत करने वाला कोई न था। उसने मेरा कलमा तब पढ़ा जब मेरा कलमा पढ़ने वाला कोई न था। उसने मुझ पर माल तब निछावर किया जब हर कोई मुझसे माल रोकता था। हाँ, जब मुझे अल्लाह की वही के बाद मेरे जिस्म पर कपकपाहट तारी होती थी तो मुझे तसल्ली और सहारा देने वाली सैयदा खदीजतुल कुबरा की जात थी। और फिर एक और मकाम पर सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मुझे रश्क आया अगर हुजूर की जिंदगी में हुजूर के बाद किसी और शख्सियत पे कि काश आयशा होती तो ये होती, वो जात सैयदा खदीजतुल कुबरा की है। फरमाया इसलिए कि हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजतुल कुबरा के विसाल के बाद भी जब भी कभी सैयदा खदीजतुल कुबरा का जिक्र करते तो हुजूर की आंखों से इतने अश्क जारी होते कि हुजूर की दाढ़ी मुबारक भीग जाती। फरमाते कि हुजूर जब भी कभी सैयदा खदीजतुल कुबरा को इतना याद फरमाते कि जब भी कभी बकरी को ज़िबा करते तो उसके बड़े बड़े जो टुकड़े हैं उनको बांट देते, और बांटते किसमें, सैयदा खदीजतुल कुबरा की सहेलियों में तकसीम कर देते। क्योंकि मेरे आका मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारी माँ दुनिया से चली जाए तो उसके लिए बेहतर सुलूक ये है कि उसकी बहनों और उसकी सहेलियों के साथ अच्छा बर्ताव करो। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी गोश्त बनाया, बकरी को ज़िबा किया, तो आपने वो तमाम का तमाम गोश्त हिस्सों में तकसीम करके जिसे एक शख्सियत की सहेलियों को तकसीम किया वो ज़ात अक़दस जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा की है। इसके अलावा आप ये देखिए कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अनस फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया कि ऐ लोगों तुम्हारी इत्तबा के लिए इस जहान में 4 औरतें काफी हैं। तो उसके लिए 4 औरतें काफी हैं। कहा हुजूर वो कौन? फरमाया एक हजरत मरियम, फरमाया दूसरी हजरत आसिया, फरमाया तीसरी मेरी बेटी ज़हरा और चौथी उसकी माँ खदीजतुल कुबरा। ऐसा उसवाए हसना है, कैसा उसवाए हसना है कि आपके एक करीबी दोस्त फरमाते हैं कि जब अवाइल दिनों में एक वक्त ऐसा आया कि मैंने हजरत खदीजतुल कुबरा के सामने एक बात में कसम उठाई कि मुझे लातो इज्जा की कसम, मैं आइंदा के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। ये जब बात सुनी तो हजरत खदीजतुल कुबरा गुस्से में आ गई। फरमाया तुमने मेरे सामने लात और उज्जा का नाम लिया ही क्यों है? ये वो शख्सियत है, अकाबिर ने लिखा है कि सैयदा खदीजतुल कुबरा, जनाब सिद्दीक अकबर और जनाब उस्मान गनी, ये वो 3 शख्सियात हैं कि जिनकी परवरिश और घरों में हुई लेकिन वो बुत परस्ती से दूर रहे। इतना गुस्सा फरमाया कि तू लात और इज्जा की कसम उठाकर कह रहा है कि ये काम नहीं करूंगा। ना मैं लात को मानती हूँ ना मैं उज्जा को मानती हूँ। अगर तुमने कोई काम छोड़ने की कसम खानी भी है तो उस रब की खा जिसको खदीजतुल कुबरा सजदा करती है। और फिर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब सैयदा खदीजतुल कुबरा हुजूर जब गारे हिरा के अंदर तशरीफ फरमा होते थे तो हजरत खदीजतुल कुबरा घर से खाना पकाकर हुजूर की खिदमत में ले जाती थी। जब हुजूर की खिदमत में ले जाती
तो एक दिन आप घर से निकली, हंडिया पकड़ी, उसके ऊपर एक कपड़ा दिया, कुछ रोटियां रखी। वो जब लेकर जा रही हैं, हुजूर फरमाते हैं अभी वहां से खदीजा अपने घर से निकली, वहां से आसमानों से फरिश्ता जिब्रील मेरे तक पहुंच गया। उसने कहा अब देखिए, शान देखिए, मकाम देखिए। वो कहते हैं ना हमारे यहाँ किबला के जब हाथ से भी निस्बत हो जाए तो चीजें शान वाली हो जाती हैं। क्या शान है उस मटके की कि जिसका नाम जिब्रील की जुबान पर आ गया। खदीजा का तो आया ही आया, आए हुजूर के पास, कहने लगे अल्लाह के रसूल, आपके पास आपकी बीवी आ रही है, उनके हाथ में एक मटका है, मटके में गोश्त है, गोश्त शोरबे वाला है, उसके ऊपर रोटियां पड़ी हैं, रोटियों के ऊपर सुर्ख रंग का रुमाल है। जब वो आपके पास आए तो उनको कहना कि अल्लाह ने उनको सलाम दिया है और जिब्रील ने उनको सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाया ये कहने के बाद उनको फिर कहिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके इस कहरे खार की में इतनी बरकत रखी है कि आपके लिए जन्नत में एक मोतियों का महल बनाया है कि जिसमें ना कोई शोर होगा ना गुल होगा। सुभान अल्लाह। ये वो मकाम है। उसके बाद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सरकार अलीउल मुर्तजा रिवायत फरमाते हैं कि हुजूर ने मुझे कहा, फरमाया कि ए अली याद रख, पहले की उम्मतों में से मरियम अफजल थी, इस उम्मत में से औरतों में खदीजा अफजल है। वाह सुभान अल्लाह। ये वो आली वकार शख्सियत है। आप ये देखिए किबला कि इनकी तरबियत कैसी है, इनका मकाम कैसा है, इनकी तरबियत के गोशे कैसे हैं, लोगों को अंदाजा नहीं है। यहाँ पे मैं एक नुक्ता भी आपके सामने अर्ज करूंगा। बिस्मिल्लाह। जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा के घर में आप जब हुजूर के पास आई, उससे पहले आपके तारीख और सीरत की किताबों में दो निकाह और मिलते हैं। एक निकाह में से आपके दो बेटे थे, एक का नाम था हाला और दूसरे का नाम था हिंद, और यही आपकी कुन्नियत भी बनी बाद में, उम्मुल हिंद। उसके बाद में जो दूसरी शादी हुई आपकी, उसमें से आपकी एक बेटी हुई जिसका नाम था हिंद। सही। अब जब हुजूर के घर तशरीफ लाए तो हुजूर के घर में तशरीफ लेके आने के बाद आपकी बाकी सारी की सारी औलाद हुई। सही। जिसको हुजूर ने खुद फरमाया, हुजूर ने फरमाया ये मेरी अहलिया वो है कि जिसके बतन से अल्लाह ने मुझे सारी औलाद दी है। सुभान अल्लाह। फरमाया इसके अलावा मेरी और किसी बीवी में से औलाद नहीं है, ये मुझे इसलिए प्यारी है, ये इसलिए प्यारी है कि सारी औलाद मेरी इसके बतन से है, सिवाय एक शहजादे के जो हजरत मारिया कुब्तिया के बतन से था। अल्लाह अकबर। अब देखिए हुजूर की शहजादी सैयदा जहरा, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सुभान अल्लाह, ये सारी की सारी शहजादियां कहां पल रही हैं? सैयदा खदीजतुल कुबरा के आंगन में। सुभान अल्लाह। ये सारी सैयदा खदीजतुल कुबरा के आंगन में पल रही हैं। आगे चलिए, हजरत हाला कहां पल रहे हैं? मुस्तफा के घर में, सैयदा खदीजतुल कुबरा की निगरानी में। हजरत हिंद कहां पल रहे हैं? सैयदा खदीजतुल कुबरा के पास। और फिर जब जनाब अली उल मुर्तजा की विलादत हुई, हुजूर उनको अपने चचा से लेकर अपने घर ले आए कि मेरे चचा के पास इतना मालो जर नहीं तो उनके एक बेटे की परवरिश मैं करूंगा। वो अली उल मुर्तजा किसने पाला? खदीजतुल कुबरा ने। सुभान अल्लाह। अब यहाँ से मामला समझ आया कि जब सारे बारी बारी सैयदा जहरा का रिश्ता लेने आ रहे थे तो मुस्तफा ने अली के साथ ही जहरा का रिश्ता क्यों किया? फरमाया हाँ अली जानता है जहरा को कैसे रखना है, जहरा जानती है अली को कैसे रखना है। ये एक ही घर में खदीजा की परवरिश में पल बड़े हुए हैं। इन दोनों को मालूम है कि इनकी माँ ने इनको कैसे पाला है। एक ही घर में रहकर एक दूसरे की सीरत को पहचानते हैं, एक दूसरे की सूरत को पहचानते हैं, एक दूसरे के मकाम को पहचानते हैं, एक दूसरे के रख रखाव को पहचानते हैं, एक दूसरे का उठना बैठना बात करना अंदाजे गुफ्तगू अंदाजे तकल्लुम तक पहुंचाते हैं। हुजूर ने फरमाया हाँ जहां पे कुफ में सब कुछ देखा जाएगा वहां मेरी बेटी की परवरिश के साथ पलने वाला अली भी देखा जाएगा। और फिर इंतहा देखिए, इंतहा की हद देखिए, एक को पाला वो अली अना मदीनतुल बाबुल इल्म बन गया, सारे का सारा इल्म का खजाना अली में आ गया। वो कहते हैं ना कि भाई माँ की गोद पहली दरसगाह है, ये अली को किसने सिखाया कि मुस्तफा के ऊपर अपनी जान लुटानी है? खदीजतुल कुबरा ने। ये सैयदा जहरा को किसने सिखाया कि 3 साल की उम्र में मुस्तफा की गर्दन से ओढ़नी उतारनी है? सैयदा खदीजतुल कुबरा ने। ये अली को किसने सिखाया कि जब मुस्तफा को कोई ललकारे तो किसी की लब्बाइक से पहले अली तेरी आवाज उठनी चाहिए? सैयदा खदीजतुल कुबरा ने। ये सैयदा जहरा को किसने सिखाया कि मुस्तफा घर में आए तो अपने कदम से उठकर कुछ कदम आगे जाओ और फिर जाकर
मुस्तफ़ा का हाथ चूमो। सुभान अल्लाह, ये ताज़ीम मुस्तफ़ा, ये अदब मुस्तफ़ा, ये तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत मुस्तफ़ा, ये तकरीम मुस्तफ़ा, ये पैमाने, ये मैखाने, ये जाम इश्क़ मोहब्बत के लुटाने की जो ताज़ीम और अदा सिखाई है, ये तमाम आलम को अगर किसी ने सिखाई है तो वो खदीजतुल कुबरा की है। आप गौर कीजिए उस इफ़्फ़त और तहारत का, कि वो क्या इफ़्फ़त और तहारत की पाकीज़ा शख्सियत होंगी जिनकी बेटी की इफ़्फ़त का आलम ये है कि अगर वो मैदान माशर से गुजरेंगी तो अंबिया आंखें झुका देंगे। ये किसने सिखाया? सैयदा खदीजा, सैयदा ज़हरा पाक को। फरमाया, बेटी मैं तेरी माँ हूँ, जमाने को मालूम पड़ना चाहिए मुस्तफा के घर से जो पल बरकर बड़ी होती है उनके सर का बाल सूरज भी नहीं देख पाता। अल्लाह अकबर। ये वो इफ़्फ़त और इस्मत का बुलंद मीनारा था कि जिसकी बुनियाद सैयदा खदीजतुल कुबरा थी। अली उल मुर्तजा की बहादुर। देखिए ना शाहजी, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसको नवाले तोड़ तोड़ कर खिलाती है। क्या ताकत होगी लुआबे खदीजा में जिसने अली को जवान कर दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या ताकत होगी उस गोदे खदीजा की जिसने अली को यह सिखाया कि हाँ, जब अल्लाह के लिए लड़ते लड़ते कोई तेरे मुंह पर तेरे लिए थूके तो उसको माफ कर दिया। आय हाय हाय, आय हाय हाय, वाह। और ये किसने कैफियत सिखाई? ये करबला तक चलता चलता जो असर आया, ये किसकी दुआओं का समर है? ये किसकी तरबियत का असर है? हाँ, ये हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा की तरबियत का असर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीनन नाज़रीन, आप लोग बहुत ही महजूज़ हो रहे होंगे क़िबला सैयदी की गुफ्तगू से, और यकीनन जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो कुछ ना कुछ हासिल भी कर चुके होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सैयदा की पक्की और सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए, उनसे मोहब्बत का एक पैमाना जो हमारे दिलों में है उसे लबरेज़ फरमाए। नाते रसूल मकबूल पेश करने के लिए मैं भाई मोहम्मद वक़ार कादरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो सरकार की बारगाह में नात का नजराना पेश करेंगे। जी, बहुत खूबसूरत कलाम। मेरी गुज़ारिशात पर आका को प्यार आ गया, मेरी गुज़ारिशात पर आका को प्यार आ गया, मंगतों में उनके देखिए मेरा शुमार आ गया, मंगतों में उनके देखिए मेरा शुमार आ गया। मेरी तो जान आप हैं, मेरी तो जान आप हैं, जाने जहान आप हैं, मेरी तो जान आप हैं, जाने जहान आप हैं, जाने जहान आप हैं। देखा जो चेहरा आपका दिल को करार आ गया, देखा जो चेहरा आपका दिल को करार आ गया, मंगतों में उनके देखिए मेरा शुमार आ गया। कदमों में रख लिया मुझे, कदमों में रख लिया मुझे, जर्रा नवाज़ी आपकी, कदमों में रख लिया मुझे, जर्रा नवाज़ी आपकी, जर्रा नवाज़ी आपकी,
खुशबख्त हूँ मैं आपको, मुझ पर भी प्यार आ गया। खुशबख्त हूँ मैं आपको, मुझ पर भी प्यार आ गया। मंगतों में उनके देखिए मेरा शुमार आ गया। अच्छा जी, इस शेर पे मैंने आपसे दुआ लेनी है। डाला जो मैंने वास्ता, डाला जो मैंने वास्ता, हसनो हुसैन पाक का, डाला जो मैंने वास्ता, डाला जो मैंने वास्ता, हसनो हुसैन पाक का, हसनो हुसैन पाक का। फौरन मदद को देखिए हैदर करार आ गया। फौरन मदद को देखिए हैदर करार आ गया। फौरन मदद को देखिए हैदर करार आ गया। जब से जुबां पे आ गई, जब से जुबां पे आ गई, मदहा सराई आपकी, जब से जुबां पे आ गई, मदहा सराई आपकी, मदहा सराई आपकी। राहत मेरे नसीब पर तब से निखार आ गया। राहत मेरे नसीब पर तब से निखार आ गया। मंगतों में उनके देखिए मेरा शुमार आ गया। मंगतों में उनके देखिए मेरा शुमार आ गया। बहुत खूबसूरत अंदाज में आका मौला की अजीम बारगाह में मदह सराई का शर्फ हासिल कर रहे थे भाई मोहम्मद वकार कादरी साहब। अच्छा शाहजी हुजूर, उम्महातुल मोमिनीन के अंदर सैयदा खदीजतुल कुबरा का अव्वल नंबर है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे जनरल नॉलेज के लिए भी और तमाम व्यूअर्स के लिए भी कि आपका हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ रिश्ता मुबारक कैसे हुआ और इसका पस मंज़र हम अपने व्यूअर्स तक अगर रखना चाहें तो। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी ज़ात अक़दस वो ज़ात अक़दस है कि जिसका अक़द, कि जिनका रिश्ता मुबारक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे पहले हुआ। सुभान अल्लाह। तमाम अज़वाज में से, तमाम उम्महातुल मोमिनीन में से सैयदा खदीजतुल कुबरा का पहला नंबर है। इस ताल्लुक़ की बुनियाद एक सफ़र है। सैयदा खदीजतुल कुबरा अपने दूसरे खामंद के विसाल के बाद तमाम तर उमूर से अपने कता ताल्लुक़ करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ अपने तजारत पर, अपनी तजारत पर जो है वो नज़र मरकूज़ किए बैठी थी। सैयदा खदीजतुल कुबरा का इतना माल हुआ करता था कि कुतुब लिखती हैं कि जितना माल पूरा अरब अपना भेजा करता था, सिर्फ उतना अकेले सैयदा खदीजतुल कुबरा का माल हुआ करता था। अल्लाहु अकबर।
आप सबसे बड़ी ताजरा, मर्दो जन में से सबसे बड़ी ताजरा आप थी। वाह। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तिजारत का काम शुरू किया तो आपकी सदाकत और इमानत का जो शोहरा है वो 4 दांग आलम फैल गया। सैयदा खदीजतुल कुबरा तक आपका जो है वो मामला पहुंचा। तो आपने अपने गुलाम मैसरा के जरिए आपको बुलाया और कहा कि अगर आप मेरा माल ले जाएं तो मैं जो उजरत है वो आपको 2 गुना दूंगी। मगर वो क्या जानती थी कि मैं किसके साथ क्या सौदा करने जा रही हूँ। जब हुजूर उनका माल लेकर चले गए और जब वापस आए तो मेरे आका ने सैयदा खदीजतुल कुबरा को जो मुनाफा दिया वो पहले से 2 गुना ज्यादा था। सुभान अल्लाह। हाँ जी, वो कहते हैं ना कभी हुजूर तो फिर हुजूर है ना, वो किसी का उधार रखते ही नहीं। वाह। फरमाया कि आपने मुझे क्या 2 गुना उजरत देनी, पहले मैं आपको 2 गुना मुनाफा आपका वापस करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये चीज आप तक पहुंची तो आपके दिल में हुजूर के लिए बहुत मोहब्बत पैदा हुई, बहुत शफकत पैदा हुई कि ये कैसी शख्सियत है कि हर दफा मेरा माल कोई ना कोई ले जाता लेकिन वो मुझे मुनाफा तो ला देता, लेकिन इस शख्सियत ने मुझे पहले से 2 गुना ज्यादा मुनाफा ला दिया। फिर आपने अपने गुलाम को हुजूर के साथ भेजा दूसरी तिजारत में। जब वो गुलाम साथ गया, ये वही सफर है जिसके तहत अकाबरीन जो है वो हुजूर की नबूवत की जो निशानियां वो तहरीर करते हैं। सही। और इसी सफर के दौरान बहुत सारे अशार जनाब सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने लिखे जो हुजूर की नबूवत पर दलालत करते हैं। उसमें से एक जो बुनियादी मौजू है वो ये है कि हुजूर जब चलते तो मैसरा ने आकर जनाब खदीजतुल कुबरा को बताया कि ये वो शख्सियत है जिसके ऊपर 2 फरिश्ते साया करते हैं। वाह। ये वो शख्सियत है कि जब ये गुजरता है तो रास्ते के पत्थर जो हैं इसको नबी नबी कहकर सदा देते हैं। वाह। और फिर इसी रास्ते के दौरान, इसी सफर के दौरान एक राहिब ने देखकर हुजूर की तमाम निशानियों को तमाम काफिले वालों को बताया कि इसकी निशानियां बताती हैं कि यह अल्लाह का आखिरी पैगंबर है जो दुनिया में आएगा। सुभान अल्लाह। जब ये तमाम चीजें हजरत खदीजतुल कुबरा ने सुनी तो हजरत खदीजतुल कुबरा के दिल में एक इंतहाई शदीद जज्बा पैदा हुआ। बाज रिवायात में लिखा कि आपने अपनी एक सहेली के जरिए और बाज रिवायात में लिखा कि आपने डायरेक्ट जो हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम पहुंचाया। लेकिन हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई मैं माली एतबार से मेरे पास कोई बहुत ज्यादा माल असबाब नहीं है तो इसलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की। तो उस वक्त फिर जो आपकी सहेली थी उन्होंने हुजूर को कहा कि हुजूर अगर एक खूबसूरत औरत जो मालदार भी हो और आपसे निकाह भी करना चाहती हो, अगर वो निकाह के लिए आमादगी जाहिर करे तो हुजूर ने फरमाया कि फिर मैं अपने चाचा अबू तालिब से पूछ कर। वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो अमर था, ये वो मोहब्बत थी, ये वो कफालत का हक था जो मेरे मुस्तफा ने जनाबे सरकार अबू तालिब को वापस लौटाया कि जब मैं उनकी परवरिश में बड़ा, उनसे उनके घर में मैंने रिज्क खाया, वो तमाम तर उमूर मेरे इन्होंने सर अंजाम दिया, तो मेरी जिंदगी के इस खुशी का जो अमर है वो भी वही अदा करेंगे। सुभान अल्लाह। फिर आपने अपने चाचा से पूछा, आपने इजाजत दी, फिर जनाब खदीजतुल कुबरा से आपकी शादी हुई। निकाह जो था वो सरकार अबू तालिब ने पढ़ाया। अब मैं इसी तरफ अगर आप आगे चले हम तो यहाँ पे 2 चीजें हैं किबला। यहीं पर हमारा एक अलहदा से उन्वान तो होगा लेकिन अभी ज़िम्नन इसमें बात आ गई तो मैं अर्ज करता चलूं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा के साथ जब हुई तो वो निकाह का खुतबे का जो माहौल था वो सैयदा खदीजतुल कुबरा के घर था। अब जब वहां पर सारे हजरात बैठे हैं, अब उससे पहले देखिए पुराने कबाइल में एक रिवाज होता था कि जब किसी की बारात जाती थी तो घर का बड़ा या घर का कोई उसका दूल्हे का कोई दोस्त या अजीज व अकारिब बारात के आगे आगे बड़ा सा एक डंडा लेकर वो जमीन पर ऐसे ऐसे करके मारते जाते थे और दूल्हे के सर के ऊपर एक चादर जो है वो रखते थे कि भाई निशानी के लिए कि भाई इसके नीचे जो है वो दूल्हा है, और आगे आगे एक डंडा लेकर तो वो जोर जोर से जमीन पर पटकते और जमीन पर पटक कर ऊंची ऊंची आवाज में शादी के शेर गाते। सही। शादी के शेर पढ़ते। मुस्तफा की शादी देखिए कि वो डंडा पकड़कर हुजूर की शादी के आगे आगे चलने वाली शख्सियत और हुजूर की शादी पर शेर कहने वाली शख्सियत कोई और नहीं थी बल्कि हजरत अमीर हमजा थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर की शादी मुबारक पर वो जो चादर पकड़कर जाने वाले लोग थे वो मेरे आका मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास थे और बाकी हजरत सरकार अबू तालिब के बेटे थे। सुभान अल्लाह। जब उस मंच पर पहुंचे
तो तमाम लोगों ने मुत्तफिका तौर पर, और हुजूर ने खुद कहा कि मेरे निकाह का खुतबा जनाब अबू तालिब पढ़ेंगे। वाह। अब यहाँ पर एक चीज सिर्फ बुनियादी मैं नाजरीन के सामने अर्ज करता चलूं कि नाजरीन मुकर्रम, हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई हम अपना निकाह उस शख्सियत से पढ़वाएंगे जो इंतहाई बरगुजीदा हो, ताकि उससे हमारी जिंदगियों में बरकत हो, हमारी औलाद में बरकत हो। सुभान अल्लाह। निकाह के खुतबे का किसी अच्छे से अच्छे शख्सियत से पढ़ाने का मतलब और मकसद ये होता है, वाह। आप गौर कीजिए उस शख्सियत पे कि वो कितनी बाबरकत होगी, कि जिसके निकाह की बरकत यह है कि वाह। क़यामत उसकी मांगी हुई दुआ के एक बेटे की आमद का सुभान मुंतज़िर अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत लतीफ नुक्ता है कि भाई। वाह। क्या कितनी अजीम जात है वो, कितनी बरकत होगी उस खुतबे में वाह। कि तमाम दुनिया अपनी जगह पर ठहरी है, किसके इंतजार में? उस खुतबे की बरकत के आखिरी समर के इंतजार में। वाह। क़यामत तक और क़यामत के बाद भी हुजूर ने फरमाया हर नस्ब खत्म हो जाएगा, हर रिश्ता टूट जाएगा, हर ताल्लुक खत्म हो जाएगा, नहीं टूटेगा तो एक मोहम्मद अरबी का नस्ब नहीं टूटेगा। सुभान अल्लाह। ये किसकी बरकत है? ये उस निकाह की बरकत है जो सरकार अबू तालिब। सुभान अल्लाह। और फिर यहाँ पर दूसरी चीज एक और मैं जनाब के सामने अर्ज करूं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के बाद जब हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर के घर तशरीफ लाई, तो हक महर जो मुस्तफ़ा ने दिया वो कितना है? वो 500 तलाई दिरहम है, 500 तलाई दिरहम। अब सवाल ये है गिबला कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो दिरहम दिए, वो जो माल दिया, वो जो हक महर अदा किया, वो माल किसका था? हुजूर किसके पास थे? वाह। किसकी कफालत में थे? अरे ये सोचने और समझने का मकाम है कि कितना पाकीज़ा होगा वो माल जो मुस्तफ़ा और खदीजा के निकाह के बंधन के ताल्लुकात की शुरू वाह करी वाह। है। सुभान और अल्लाह, वो माल किसने दिया? वो माल भी जनाब सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो निकाह की रसूमात हैं कि निकाह खान सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम। निकाह की बरकत ऐसी कि हुजूर की नस्ल इतनी चली कि इन्ना अतैना कल वाह। कौसर, सुभान अल्लाह। वो कौसर अता की कि जो क़यामत के दिन और क़यामत के बाद भी आबे कौसर की सूरत में मिलेगी। सुभान अल्लाह। ऐसी बरकत मुस्तफ़ा ने दी, मुस्तफ़ा को अल्लाह ने दी कि पहले दुनिया में रहने वाली औलाद को कौसर कहा, वाह। फिर उसी कौसर को इन मालिकाने कौसर के हाथ में रख दिया, सुभान अल्लाह, कहा कि हाँ यही वो कौसर है जो उस आबे कौसर को उम्मत तक पहुंचाएगी। सुभान अल्लाह। और फिर फरमाया कि हाँ इसमें दूसरी बरकत की वजह यह है कि हक महर उस शख्सियत का माल है जिसको पूरी जिंदगी मुस्तफा, जिसने पूरी जिंदगी मुस्तफा को अपने घर में पाला। सुभान अल्लाह। दोनों वो बेहतरीन अमूर जिनके बगैर निकाह मुमकिन ही नहीं है, जो लाजिम व मलजूम है। खुतबा वाजिब है, हक महर भी लाजिम है। वो दोनों के दोनों अमूर जिसे एक शख्सियत ने अदा किया वो ये जात है। इसीलिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा के लिए फरमाते थे, हुजूर ने फरमाया ये मेरी वो बीवी है जिसने मुझ पर सबसे पहले ईमान लाया, सुभान अल्लाह। ये मेरी वो बीवी है जिसने सबसे ज्यादा मेरा साथ दिया। फरमाया ये मेरी वो बीवी है जो सबसे ज्यादा मेरे करीब रही और मेरे साथ रही। जब तक सैयदा खदीजतुल कुबरा हुजूर के पास रही, मुस्तफा ने निकाह खाने अबू तालिब और निकाह के मुतवल्ली का इतना हया किया कि उसके बाद कोई दूसरी बीवी नहीं लाए। जब सैयदा खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ तो उसके बाद मेरे आका ने और शादी फरमाई। मेरे आका ने फरमाया कि हाँ यहाँ से एक बात और भी पता चलती है किबला, कि वो बीवी जो इंसान के मुश्किल के वक्त में काम आए, उसके होते हुए दूसरी शादी न करना ये भी मुस्तफा। वाह। सुभान अल्लाह। हाँ ये तो हर कोई कहता है कि एक नहीं तो दो, दो नहीं तो तीन, तीन नहीं तो चार। हाँ 4 की इजाजत है, मगर उसको जिसकी पहली बीवी खदीजतुल कुबरा के नक्शे कदम पर न चले, वाह वाह वाह। जिसकी पहली बीवी खदीजतुल कुबरा के नक्शे कदम पे है, ये भी मुस्तफा की सुन्नत है वाह वाह कि फिर उसकी इज्जत और हुर्मत की हिफाजत इंसान अपने वाह। जिम्मे ले सुभान ले। अल्लाह। ये वो इकाई है मुआशरे की कि जिसको मुस्तफा ने बांध कर बताया कि जहाँ मोहब्बत की दास्तान इंतहा पर पहुंच जाए वहां पे घर में और औरतें लाने की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह। जब तुम्हारी हर खुशी हर गमी के अंदर वो औरत तुम्हारा सहारा और आसरा बन के खड़ी है, तो फिर वहां पर मुआशरे के अंदर जो है वो बदगुमानी पैदा करने की जरूरत नहीं है। ये वो हस्ती है कि जिनके बगैर ना इस्लाम मुकम्मल है। मैं आखिर में आपको सिर्फ एक चीज बताता चलूं, हम मुसलमान तो मुसलमान है ना किबला, वो अकाबिर फरमाते हैं कि तारीफ वो जो आपका दुश्मन करे, जो दुश्मन की जुबान से निकले। एक हिंदू राइटर ने लिखा, जर्मन मुअर्रिख ने, उसने कहा कि अगर खदीजा न होती तो मुस्तफा भी ना होता।
अल्लाह अकबर। क्यों लिखा उसने? इसलिए लिखा उसने कि जब तमाम आलम अरब मुस्तफा के मुखालिफ था, अकेली ढाल जो मुस्तफा के आगे थी वो अबू तालिब की थी, जो कंधे के पीछे थी वो खदीजतुल कुबरा की थी। अल्लाह अकबर। जो घर से बाहर निकलकर कुफ्फार को जवाब देते थे वो अबू तालिब थे। जो घर के अंदर रहकर मुस्तफा को दिलासा देती थी वो खदीजतुल कुबरा थी। अल्लाह अकबर। जब हुजूर के ऊपर वही आई तो सबसे पहले मुस्तफा के कंधे दबाए किसने? सैयदा खदीजतुल कुबरा ने। वर्का बिन नौफल के पास मुस्तफा को कौन ले गया? सैयदा खदीजतुल कुबरा। उन्होंने कहा हाँ मैंने सुन रखा है कि ईसा मूसा और दाऊद के पास भी यही फरिश्ता आया है। वाह। ऐ खदीजा तुझे मुबारक हो, मैं उस वक्त रहूंगा नहीं जब इस नबी की नबूवत का ऐलान होगा, लेकिन जब इस नबी की नबूवत का ऐलान होगा तो सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली तू होगी। हजरत अब्बास फरमाते हैं कि मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ के देखता था, जब मुस्तफा सजदे में सर रखते थे तो पहले दिन पीछे सिर्फ एक खातून थी जिसका सर सजदे में था, उसका नाम खदीजतुल कुबरा था। और फरमाया जब मैं दूसरे दिन आया तो फिर उन दोनों के साथ एक बच्चे का सर था, जब मैंने गौर किया तो उसको अली अल मुर्तज़ा वाह कहते हैं। सुभान अल्लाह। ये वो हस्ती है। क्यों अली आए दूसरे दिन? इसलिए क्योंकि उनकी तरबियत सैयदा खदीजतुल कुबरा सुभान की गई अल्लाह, थी। सुभान उन्होंने बताया कि अली हाँ ये वो रास्ता है कि ये नबी आखिर ज़मा है और ये जिसकी खुदा की इबादत करते हैं वही बरहक है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सैयदा खदीजतुल कुबरा के तवस्सुल से हमें आका मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी न्याज़मंदियाँ पेश करने की हमेशा तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सैयदी आपका बहुत शुक्रिया, आप अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर इस बज़म में तशरीफ़ लाए। वकार भाई मैं आपको भी माह कुरान की पूरी टीम की जानिब से बहुत शुक्रिया का नजराना पेश करता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आखिर में एक कते के साथ आपकी बारगाह से इजाज़त लेता हूँ। जिसके सजदे हों नमाज़ों के अमर से पहले, जिसके सजदे हों नमाज़ों के अमर से पहले, उस अफ़ीफ़ा की इबादत को हज़ीं क्या लिखे। जिसके सजदे हों नमाज़ों के अमर से पहले, उस अफ़ीफ़ा की अयादत को हज़ीं क्या लिखे। उस अफ़ीफ़ा की इबादत को हज़ीं क्या लिखे, जिनकी बेटी के लिए आंखें रसूलों की झुकीं। जिनकी बेटी के लिए आंखें रसूलों की झुकीं, उसकी अम्मा की तहारत को हज़ीं क्या लिखे। उसकी अम्मा की तहारत को हज़ीं क्या लिखे। नाज़रीन मोहतरम, आज की ये शब हम लोगों ने ज़िक्र सईदा खदीजतुल कुबरा किया है। अल्लाह ताला इस ज़िक्र के सदक़े हमारी माओ बहनों को शर्म हया का पैकर बनाए और हमें तमाम उम्महातुल मोमिनीन का अदब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन मोहतरम, इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में आपके साथ नए उन्वान के साथ और नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद मोहम्मद अब्दुर्रहमान शराज़ी को प्रोग्राम माह कुरान से इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।